क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट हार्मोन्स आर। तो प्लांट हार्मोन्स एक तरह के ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट और इनहिबिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमन ऑक्सिन इज। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड है। करेक्ट आंसर इज IAA। और का ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटर है। क्वेश्चन नंबर 3, जिब्रीलिन प्रोमोट द सेल डिवीजन एंड एलंगेशन इन। तो जिब्रीलिन ग्रोथ रेगुलेटर है और एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन और एलंगेशन को प्रमोट करता है लीव्स में, रूट्स में, शूट्स में। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। Question number 4, the deteriorative process in plants that naturally terminate their functional life are collectively called as। तो सेंसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो प्लांट अपनी फंक्शनल लाइफ को पहुंचते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए इथाइलिन गैस यूज होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है उसको इंड्यूस करना ये कहलाता है वर्नलाइजेशन। और ये मोस्टली कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर प्रोसेस जो है वो जो है मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट ग्रोथ इज। तो प्लांट ग्रोथ एक तरह का अनलिमिटेड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज के अंदर, ग्रोथ के अंदर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, प्लांट ग्रोथ इज अ अनलिमिटेड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लीफ फॉल इज। तो लीफ फॉल के दौरान जो है वो एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसकी जो सेंथिसिस है वो ज़्यादा हो जाती है। और ऑक्सीजन की जो सेंथिसिस है या कंसंट्रेशन है वो लीफ फॉल के दौरान कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स शोज। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स ऐसे हैं जब वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट है वो हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स शो हाई रेस्पिरेशन रेट एट राइपनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, फाइटोक्रोम इज प्रेजेंट इन। तो फाइटोक्रोम जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेटिकली डवार्फ प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लांट ऑफ नॉर्मल हाइट विद द एप्लीकेशन ऑफ। तो एक अगर डवार्फ प्लांट हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल हाइट प्लांट के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रीलिन। कि अगर जिब्रीलिन का ट्रीटमेंट करेंगे उस डवार्फ प्लांट के ऊपर तो इससे वो जो है वो नॉर्मल हाइट के प्लांट में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a phytohormone that is involved in the de novo synthesis of alpha amylase in germinating seed। तो germinating seed के अंदर जो अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस है उसमें जो फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो है जिब्रेलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो फाइटोक्रोम जो है वो फ्रूट फार्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। तो इथाइलिन जो है वो एक गैसियस हार्मोन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, जो कि फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द पाइन एपल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाई एप्लीकेशन ऑफ। तो जो पाइनएप्पल है वो नॉर्मली जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर हम उसके ऊपर इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल बीटा एसिटिक एसिड जो है इसका ट्रीटमेंट करवाएं तो इससे जो है वो उनके अंदर जो फ्रूट फार्मेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है थ्रू आउट द ईयर। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सीजनल ड्यू टू। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं फोटो पीरियडिज्म की वजह से। कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कोई लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
certain chemical substances having profound effect on plant growth are called। तो फाइटो हार्मोन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 1940 के अंदर जो है वो बोर्थविक और हेनरिक्स ने जो है वो फाइटोक्रोम को डिस्कवर किया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज इन द एंडोस्पर्म ऑफ बार्ली जर्मिनेटिंग सीड इज इंड्यूस्ड बाय। तो बार्ली का जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके एंडोस्पर्म के अंदर अल्फा माइलेज की जो एक्टिविटी है ये जिब्रेलिन की वजह से होती है, इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, अ पिगमेंट कंसर्न विद द फ्लोरल इंडक्शन। तो फ्लोरल इंडक्शन को इन्वा के जो है वो स्टिमुलेट करता है फाइटोक्रोम। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 21, जिब्रेलिन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फंजल जीनस। तो फ्यूसेरियम एक फंगल जीनस है जिसके अंदर जिब्रेलिन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और ये जो है वो जबरीला फौजी कोराई एक फंगस है जिसके अंदर जिब्रेलिन को डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इन अ सोल्यूशन कुड बी टेस्टेड बाय। तो एविना स्टीवा की अगर स्टेम टेप ले लें और उसको उस सोल्यूशन के अंदर डाल दें जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इस तरह हम ऑक्सीजन को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। एविना स्टीवा स्टेम टिप टेस्ट is used to diagnose the presence of oxygen। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सैनोमीटर इज यूज टू मेजर। तो एक्सैनोमीटर जो है वो ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्टली वो ग्रोथ जो लेंथ में होती है उसको मेजर करने के लिए एक्सैनोमीटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द पिगमेंट सेंसिटिव फॉर रेड एंड फार रेड लाइट इज। तो फाइटोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट है जो कि रेड और फार रेड लाइट के अंदर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हार्मोन विच ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी इज। तो सीड डॉर्मेंसी को जो ब्रेक करता है वो जिब्रेलिन हार्मोन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि जिब्रेलिन एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जो कि डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो गिवन ऑप्शन में इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो एक नेचुरली अवेलेबल ऑक्सीजन है, जबकि बाकी तीनों 2,4-D 2,4,5-D एंड NaA दोनों जो है तीनों जो है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लांट हार्मोन काज फ्रूट राइपनिंग। तो इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज होने वाला एक कॉमन प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 28, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल ग्रोथ। तो एपिकल ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जो कि एक तरह का नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 29, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। तो एब्सिसिक एसिड लीफ फॉल और डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है। डॉर्मेंसी और लीफ फॉल जो है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, विच हार्मोन इज यूज टू इंड्यूस राइपनिंग इन बनाना। तो बनाना में इथाइलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।